जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। जी कल की काफ़ी भाई जो पूछ रहे हैं मुझसे, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आके भी कि यार आपने कल की अपडेट नहीं दी। तो कल की अपडेट क्या मैं देता आपको जी। मामला ही कुछ दोस्तों इस तरह का हो गया है कि बस मैं खुद से यूँ समझ लें कल का जो है ना वो बस चार पे गिर गया हूँ कि यार काम बन क्या गया। ये कल की फिरत लेने से जो नुकसान हुआ है वो कबूतरों का तो जो नुकसान होना था, बाकी जो नीचे से नुकसान हो रहा है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। कबूतरों को जी वायरस पड़ गया, ठीक है, ये जो कि बहुत बड़ा मसला जो मेरे सामने आया और समझ नहीं आ रही किस तरह का मतलब ये वायरस है, क्या बना है कबूतरों को कोई समझ नहीं आ रही। कबूतर वाइट बीठे जो पानी वाली मार रहे हैं, इस चीज़ से मुझे ज़ाहिर हुआ है कि कबूतरों के वायरस। कल मैंने कबूतर उड़ाए थे, 15 कबूतर मेरे ख्याल में मैंने उड़ाए थे और 2-3 बस नहीं उड़ाए थे जो उस दिन मतलब मौसम में ख़राब में बैठे थे। जिस तरह के ये जालदारा हो गया, जालदारा कबूतर को नहीं उड़ाया था और इसके साथ मेरे ख्याल में एक न्यू कबूतर था जो इधर ही था। कहाँ गया वो न्यू कबूतर जो था जी, हमने इधर ये बैठा हुआ है, ये नहीं उड़ाया था जी, ठीक है। और इसके साथ एक और कबूतर था शायद, वो पता नहीं कौन सा। बहरहाल ये 3 कबूतरों को मैंने कल नहीं उड़ाया था, बाकी ये 17 कबूतर को नहीं उड़ाया था, ठीक है जी। और बाकी सारे कबूतरों को उड़ाया था जी। और बस यार आपको क्या बताऊं, कल की फिरत में दोस्तों जो नुकसान हुआ है, फिर मुझे पहले इतना नहीं सामने ही शो हो रहा था कि वायरस पड़ गया कबूतरों को। फिर जब कल शाम के टाइम पे ऊपर से कबूतर निकल के आए हैं 2, जो अक्सर बैठते ही इसी तरह थे, ठीक है। वो मैंने आपके साथ सारी फिरतें उनकी शेयर की हुई हैं। पुराने कबूतर थे मेरे और मतलब इस तरह से उड़ के आ रहे थे। शाम को कबूतर 5 बजे शो हो जाता था रामपुरी, और वो शो हुआ है 5 बजे। दूसरा उस्ताद खासा वाला वो नीचे रहता था, पट्ठा वो भी नीचे था। जिस तरह अक्सर उनकी रूटीन थी वही रूटीन पे आए हुए थे। बाकी शाम तक घर ही नहीं बैठे जी। जैसे मतलब 5 के बाद 6 बजने को टाइम हुआ है, दोनों हट गए हैं ऊपर से। मैं देखते ही रह गया यार ये दोनों को क्या बन गया, ठीक है। फिर आगे नीचे से अगर देखा तो गौर किया सारी चीज़ों के हवाले से, उस साइड में देखा 2 कबूतर मरे पड़े थे। और आगे मैं आपको एक और चीज़ ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ कबूतरों को वाल भी हो गया, ये देखें उधर गैया उसको वाल हो गया। ये बच्चे की देख लें हालत, ये क्या बना हुआ है इस बच्चे को जी, ठीक है जी। इसको भी, ये भी थोड़ा सा काम ख़राब है इसका भी। ये सियालकोटी पट्ठा जो है हमारे घर का, इसका भी काम ख़राब हुआ है अभी। ये भी अभी थोड़ा सा नई सेटमेंट निज़ाम इसका भी जी। और यकीन माने सुबह से छत पे आने को दिल ही नहीं किया कि जो है ना वो कुछ करूँ। फिर रात में को बिठाने के लिए करता रहूँ छेड़े कि शायद ऊपर हों कबूतर, आसमान की गहराई में चले गए हैं और निकल के आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बाकी नहीं जी, उस्ताद खासा वाला भी नहीं बैठा था जी। और फिर हमारे एक दोस्त हैं जो कि बड़े करीबी हैं, उन्होंने फिर हमें जो है ना वो दिया है उस्ताद खालसा वाला कपूशा कबूतर। ये देखें जो कि ये बैठा हुआ है, इसकी भी पानी वाली बीठें देख लें, वो पीछे नज़र आ रही होंगी आपको। पानी मैंने रखा नहीं अंदर, मैंने पानी बाहर रखा हुआ है। और पानी वाली बीठें कहाँ से आ रही हैं, ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये वाली देख लें जी, ठीक है। उसके बाद 17 कबूतर की हालत देख लें, ये 17 कबूतर। और सबसे पहले परसों मेरे ख्याल में इस कबूतर को मैंने देखा है। ये कबूतर थोड़ा सा मुझे वीक लगा था जी कि ये कबूतर ठीक नहीं है, ठीक है। और मैंने सोचा शायद जो है ना ये कबूतर थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा गया, जिस वजह से इसको काम थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा है। तो बाकी इस कबूतर को मैंने पलटाई शल्टाई की है, इसको दवाई शुई दी है, मेडिसिन जिस तरह अक्सर बार की तरह मैं देता आ रहा हूँ, ठीक है। और कबूतर उससे रिकवर हो जाए, और रिकवर हुआ भी है उससे। उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब आपके सामने निज़ाम। और उस्ताद खालसा वाला जो है वो इधर हमारी भिंडरा में जा गिरा था जी, ठीक है। मोरें भी लगी हैं इसको उसी तरह से। वैसे मैंने नंबर नहीं डाला था कबूतरों को। और ये उसी तरह से जो है ना वो फिर हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें जो है ना वो फिर दिया। और रामपुरी जनाब का कोई पता नहीं चला, अब वो कहाँ पे जाके गिर गया। अच्छे बड़े दोनों शाम के टाइम पे निकले हुए कबूतर जी हमारे जो है ना वो घर ही नहीं बैठे। अक्सर डेली बेस पे उनकी टाइमिंग यही थी कि वे निकलते भी शाम को थे और बैठते भी शाम को थे। उस्ताद खालसा वाला तो नीचे रहता था और ये रात को बैठ जाता था, ठीक है, नहीं बैठा कल जी, ठीक है। और मेरी हालत कुछ इस तरह की हो गई आज दोस्तों। नीचे से सफाई भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, कोई खुराक नहीं आई दी, कोई कुछ नहीं कबूतरों को किया, उड़ाया ही नहीं। आज देख के मैं परेशान हो गई हूँ, कबूतरों की सिचुएशन देख के कबूतरों को जो है ना वो बन के आ गया,
ठीक है। अब देखने में आपको सारे बिल्कुल एक्टिव हैं, नज़र आ रहे हैं जिस तरह के इनको कोई किसी किस्म का मसला है ही नहीं। बाकी यकीन माने जब जो बंदा उड़ा रहा है कबूतर या जो उस्ताद उड़ाता है कबूतर, उसको अपने कबूतरों की डेली बेस पे अगर रूटीन की बात की जाए तो उसको पता चल जाता है फ़ौरन से कि मेरे कबूतर को काम पड़ गया। किस तरह से पता चलता है? जब वो कबूतर उड़ाते हैं हम, और कबूतर उड़ाने से चला चलाया आपका कबूतर इतनी अच्छी फिरते दे रहा हो, शाम शाम बैठ रहा हो, वो कबूतर जब आपका घर ना बैठे तो समझ जाइएगा काम पड़ गया। और वही काम जो कल मैंने फिर सोची है, सोच सारा कुछ मतलब जेन लगाया, तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। यूँ समझ लो दोस्तों मेरा खुद बीपी लो हो गया था ये सोच के कि यार अभी हमारी इतनी बाजियाँ पड़ी हुई हैं, अभी इतना मतलब कहाँ से हम चलाते आ रहे हैं कबूतरों को। और मैंने कबूतर भी इसी वजह से ज़्यादा नहीं छोड़े थे अपनी छत पे कि यार ये मामला जब बनता है ना वायरस वाला, तो अल्लाह माफ़ करे ये बहुत जो है ना वो ख़राब होते हैं मामला, तो इससे बचना है। इसी वजह से मैंने ये कबूतरों को उन कबूतरों में मिक्स नहीं किया था, क्योंकि उनमें आना जाना लगा रहता है कबूतरों का। ठीक है, वो कबूतर मुसाफिर खाना, उनमें कई आए कई गए, उनमें कबूतर जो है वो आते रहते हैं रोज़ की मतलब डेली बेस पे, कभी कोई पकड़ा कभी कोई पकड़ा, इस तरह मतलब आते रहे। इसीलिए मैंने इन कबूतरों को पीछे कर दिया, अलहदा कर दिया दूसरे कबूतरों से। तो फिर भी कोई समझ नहीं आई कि इन कबूतरों के पानी के अंदर किसी उस कबूतर ने पानी पी लिया जो मैं बाहर छोड़ता रहा हूँ जिनके पार्शर बांध के, तो उन कबूतरों का कहीं पानी पिया किस कबूतर ने, तो वो आगे इन्होंने पिया, इससे मामला बने। या शायद कोई वायरस वाला पाँव जो है ना वो लग गया किसी कबूतर को बाई सेंड से, और वो अंदर चला गया और इससे बन गया। तो बहरहाल मामला दोस्तों थोड़ा सा बड़ा ख़राब हो गया आज इनका। इंशाल्लाह इसे कोर्स करता हूँ मैं सारा। अभी तो काम मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि अभी स्टार्ट हुआ है काम। ठीक है, और स्टार्ट होने से यहाँ पे मोर वाला कबूतर है, ये देखें, ये भी थोड़ी सी सुस्तीपन बना रहा है, ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला थोड़ा सा सुस्त होकर बैठा है। ये भी मैंने कल उड़ाया था जी, मैंने 15 कबूतर होगा जिस तरह से दोस्तों बोला उड़ाए थे, और कबूतर कल मेरे ठीक उड़ के बैठे हैं 3 बजे। ये मोर वाला कबूतर वैसे बैठा है। ठीक है, बाकी बैठते समय कबूतरों की कुछ सिचुएशन इस तरह की मुझे लगी है, कबूतर फिट नहीं लगे। 20 नंबरी पट्ठा उड़ाया था, ये 10 बजे बैठ गया था। ठीक है, उड़ाते समय बंदे को समझ आ जाती है कि मेरे कबूतर जो है ना इस वक्त पूरे फ्रेश नहीं है। ठीक है, ये इसको नहीं उड़ाया था, जालदारे को कल नहीं उड़ाया था, ये माशाल्लाह से ठीक है, फिट भी आ गए सामने। उस्ताद खालसा वाले की सिचुएशन देख लें आप क्या बनी हुई है जी। मैं आज ही दोस्तों लेके आया हूँ इधर माड़ी पिंडरा से इस कबूतर को, और हालत आपके सामने है जी। ठीक है, ये देखें, कुछ बस ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं दिल करता बंदे को। कल सारी वीडियो बनाने भी लगा था रात के टाइम पे कि जी हमारे 2 कबूतर ऊपर रहते हैं और बैठे क्यों नहीं वो कबूतर। फिर सारी रात सोचता भी रहा हूँ, फिर दिन में भी आगे इनको देखा है, कल भी देखा है इनको। जो मुझे अलामत शो हो रही है वो वायरस वाली हो रही है। पानी वाली कबूतरों को बीठे नहीं मारनी चाहिए। पानी वाली जब कबूतर बीठे मारना शुरू कर दें तो समझ लें जो है ना वो आपके गुड्डे में काम पड़ गया। क्योंकि पानी मैंने अब सुबह का पानी इनका बाहर निकाल के रखा हुआ, पानी इनको पिलाया ही नहीं, तो पानी वाली बीठे कहाँ से आ रही हैं। अगर पानी कबूतर को ज़्यादा दें ना तो फिर कबूतर जो है ना वो दाना ना खाए और पानी पे ही गुजारा करे ना, तो फिर कबूतर पानी वाली बीठे मारते हैं और अंदर से खाली होते हैं। तो ये मसला जो है ना मेरे साथ बन गया। आगे अल्लाह खैर करे जी। आप देखेंगे दोस्तों, जो 18 डेट को आ रहा था 1 डे, वो आगे कर रहे हैं अब मौसम की ख़राबियों की वजह से, और हमने तो मौसम ख़राब में भी उड़ा के कबूतरों को भगा लिया जी। तो आगे फिर अल्लाह खैर करे जी। फिर दोस्तों जो दूसरा कप था 3 रोज़ा वाला, 2 कपों में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसमें भी जी, और वो कप भी आगे जाना अब मेरे ख्याल में पहली दूसरी डेट को जो है ना वो अब जा रहा है। वो बोल रहे हैं नहीं 24 को उड़ाना जी मौसम की ख़राबियों की वजह से। तो बहरहाल दोस्तों ये सारी जी अब की सिचुएशन है। और मैं इस वक्त यूँ समझ लें कि कल क्या हालत मेरी हो गई थी। अगर ये उस बंदे को पता होता है, जो बंदा नीचे बैठ के कबूतरों को संभाल रहा होता है, उड़ा रहा होता है, उन पर मेहनत कर रहा होता है, तकलीफ़ उसी बंदे को। दूसरे जो होते हैं बंदे सिर्फ तमाशा ही होते हैं, वो देखते हैं जी और खुश होते हैं। किसी की मजबूरी देख के या किसी के दुख को देख के खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ होते हैं फिर कबूतर अगर पकड़ लेते हैं किसी का तो वो जी लाखों लाखों रुपए मांग लेते हैं। और इस तरह मैं समझ रहा था कि लाखा चपड़ी मेरी छत से गए हैं, वो तो गए हैं, फिर भी खैर है, कोई बात नहीं, पीछे हैं ना मेरे पास, तो कोई नहीं, फ़ौजी हैं, लड़ लेंगे इंशाल्लाह। और ये फ़ौजी जो हैं ये भी अब यूँ समझ लें कि लम्हा पड़ गए हैं जी, इनको भी आ जाना उठाना पड़ेगा।
फिर ही काम चलेगा। वन डे तो मुझे जिस तरह नज़र आ रहा है मिस करना पड़ेगा, और 3 रोज़ा कप के लिए मैं कबूतरों को इंशाल्लाह बचाऊंगा अगर पहली डेट तक चला गया। अगर 24 को बोलेंगे उड़ाएं तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि 24 अब मेरे ख्याल में 17 डेट है, पीछे दिन कोई नहीं है। तो बाकी दोस्तों फिर कोई नहीं, अल्लाह के काम है जी। अब कल भी मैंने 2-3 कबूतर जो हैं वो नीचे फेंके इधर से निकाल के, क्योंकि इस साइड में पड़ा है पहले, और डिंगे हो रहे हैं कबूतर। 3-4 कबूतर डिंगे हो गए हैं। ये भी वाइट कबूतर आपको देख रहे हैं जिस तरह से, ये देखें, ये भी देखें, इसकी भी क्या हालत हो गई। उस साइड में भी मैंने पानी नहीं रखा इसी वजह से, जब वायरस पड़ जाता फिर कबूतर ज़ाहिर बात है पानी ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा मतलब फिर वाइट बीटें करते हैं, इससे ज़्यादा या नुकसान होते हैं। तो बाकी कोई नहीं दोस्तों, फिर क्या कह सकते हैं, अक्सर मामला जो है ना इस तरह बन जाया करते हैं। इस तरह से कोई कबूतर आ जाता है बीच में वायरस वाला, या कोई 100 मामला बन जाते हैं, इस तरह हो जाता है। तो मज़ा तभी आएगा इंशाल्लाह जब हम बाहर अपनी छत लेके जाएंगे वहाँ पे हवेली में, तो वहाँ पे सही शो करेंगे, क्योंकि बाहर वाला परिंदा उसमें नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही जो है ना वो घर के होंगे, और बच्चों से जो है ना इंशाल्लाह चलाएँगे। फिर भी जी अल्लाह पाक ने हमें बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, ठीक है, बड़ी कामयाबियों से नवाजा। इतनी मेरी सोच नहीं थी जहाँ तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुँचाया है, ठीक है। कितनी छतों में नाम निकालना बड़ी हिम्मत की बात होती है। 50 छतों में हमारा दूसरा नंबर आना, तीसरा नंबर आना, और कबूतर भी कोई इधर से पकड़ के डाला है, उधर से पकड़ के डाला है। ना तो कोई घर के थे इतने ज़्यादा, एक बच्चा या भाई 2 बच्चे थे मेरे पास जो घर के थे, बाकी तो चलें वो मौसम की नज़र हो गया, कुछ आते ना गए, इस तरह के मामला बनते रहे हैं। तो बाकी इससे पहले मैं मतलब बात करता था कि मेरी हिम्मत पे उड़ेंगे कबूतर, और इससे आगे जो होंगे वो अब अल्लाह के काम है, उड़े या ना उड़े, क्योंकि वायरस पड़ जाए ना जब फिर उसके बाद फिर परफॉर्मेंस नहीं रह जाती, फिर बस वो धक्का लगाना रह जाता है कबूतरों को, बस धक्का लगा के यार अगर आगे किसी नंबर में तो आगे, तो नहीं तो ना सही। तो बाकी दोस्तों कोई नहीं, आपकी सिचुएशन ये है जी आपके सामने कबूतरों की। देखने में कबूतर बिल्कुल आपको फिट नज़र आ रहे होंगे, चौकस नज़र आ रहे होंगे, बाकी अंदर से कबूतर नहीं फिट। मैं मतलब नीचे मालक हूँ इनका, बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ इनको, तो मुझे जो मतलब चीज़ फील हो रही है वो ये फील हो रही है कि कबूतर अनफिट हैं, कबूतर फिट नहीं है अंदर से पूरे। तो बाकी दोस्तों इंशाल्लाह आगे हिम्मत करेंगे जी, आप आगे इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैं भी बस हमारे पास यही चंद, ठीक है, ये मेरे ख्याल 17-18 कबूतर होंगे, और इनमें से भी 6-7 ही कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं। और रामपुरी भी कल जाता रहा, ठीक है, रात को अच्छा बड़ा बैठ रहा होता था कबूतर, कल भी उसी टाइम पे निकला ऊपर से। तो बस देख लें अंदर से जब कबूतर फिट ना हो पूरा, फिर ये मसले जो है ना वो बनते। इतने बड़ी मैंने डंडे लगाए, फेंटियाँ लगाई, कबूतरों को ऐसे लोहा कर दिया था मैंने, उड़ा के ना हर मौसम दिखा रहा था कबूतरों को, ताकि कबूतर जो है ना हमारा कोई ज़ाया ना हो, बदी ना मनाए। पहले ये था कि मैं कह रहा था फिर तो में कबूतर ज़ाया होते हैं, और अब जो है वो मतलब बाजी में उड़ाने से पहले ही जो है ना वो बाजी का दिन आने से पहले ही काम जो है ना ख़राब हो रहा है। तो कोई नहीं दोस्तों, इसमें मैं किसी का दोष नहीं दूंगा कि फ़लाँ बंदे ने ऐसा बोला या फ़लाँ ने ऐसा किया। ये जो कुछ भी है अल्लाह पाक की करनी है जी, ये भी एक इम्तहान होता है बंदे के ऊपर। तो वो इम्तहान आया हुआ है हमारे ऊपर, तो इंशाल्लाह हम इसका डट के मुकाबला करेंगे, और साथ में अपने भाइयों के साथ करेंगे बाकी शेयर। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ी सी हालत कुछ इस तरह की, अभी मैंने सारी बातें कर सकते थे, इंशाल्लाह फिर दोस्तों सारी आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट। दुआ में याद रखिए, अपने भाई को दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।